ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो पहले एक एक लेके चलते हैं, पहले मुहावरे को लेके चलते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे मुहावरा। देखो मुहावरा क्या होता है समझो, ठीक है। मुहावरा क्या होता है समझो। मुहावरा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुहावरा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? बात सही है कि नहीं? यस। अब देखो, मुहावरे, देखो मुहावरे क्या होता है। जैसे अगर हम कहें, लोग घर में कहते हैं ना, अपने घर में बात बात पे बोलते हैं, सुने होंगे। जैसे कहते हैं घी के दीपक जलाना, समझो, घी के दीपक जलाना। घी के क्या करना? दीपक जलाना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका साधारण अर्थ ले लोगे तो इसका मतलब हो गया कि ये मान लो दिया है और इसमें हम लोगों ने घी डाल दिया तो घी का दीपक जल गया। एक साधारण बात यही होगी। लेकिन इसका जो अर्थ होगा, जो प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ में, उसका अर्थ होता है खुशी मनाना। क्या होता है? खुशी मनाना। अब देखो, इस जो घी जलाने जो हमारा शब्द था, इसका अर्थ बदल गया। इसका अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? ये जो घी के दिए जलाना, अगर हम उसको सिंपल सी बात में देखें तो ये है, दीपक है, हमने घी डाल दिया, जलने लगा। लेकिन इस सेंस में प्रयोग न होके इसका जो मूल प्रयोग होता है वो होता है खुशी मनाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए। तो अब देखो, ये घी के दीपक जलाना ये क्या है? ये एक वाक्यांश है। वाक्यांश समझ रहे हैं? बोलिए, ये क्या है? वाक्यांश है। वाक्यांश माने एक वाक्य का अंश है। घी के दीपक जलाना का पूरा वाक्य नहीं है, केवल ये एक वाक्य का अंश है। ठीक? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जो पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताएं। लिखो, लिख लो पेन निकाल के, कि जो पदबंध या वाक्यांश, जो पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर, ठीक, बोलिए, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है या बताता है, या बताता है, उसे मुहावरे कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक? बोलिए, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। समझ में आ गई बात सबको? हाँ, एक बार देख लो, एक बार देख लो जहां जिसको दिक्कत हो। परिभाषा मैंने लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिए। सर, योर वॉइस इज कमिंग। बेटा आ रही होगी, ध्यान से सुनो बेटा। यस सर। ये होगी परिभाषा। यस सर। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, मुहावरे होते क्या हैं।
मुहावरे हमेशा वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश। हाँ, मुहावरे हमेशा वाक्यांश होते हैं। हमेशा क्या होंगे? वाक्यांश होंगे। नंबर 1 पे इसको लिख लेना। दूसरा लिखो, मुहावरों के प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बन जाता है। मुहावरों के प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बन जाता है। ठीक, बोलिए। यस सर। यस सर। ये समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। चलो इसको लिखो। सर हमें इसको भी लिखना है। बिल्कुल लिखना है बेटा, लिखो 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 लिखो। इसमें से परीक्षा में आपके प्रश्न भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक, मुहावरों का बस इतना मतलब होता है कि ऐसे वाक्यांश या पदबंध जो अपना सामान्य अर्थ न देखकर किसी विशेष अर्थ को बता दें, उन्हें मुहावरा कहते हैं। किसी विशेष अर्थ को बता देना का मतलब, जैसे हमने बताया कि घी के दिए जलाना। अब घी के दिए जलाने का मतलब ही क्या हो गया कि खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का सामान्य अर्थ होगा कि घी का दीपक जला देंगे। हम लोग दीपक जलाते हैं, आमतौर पे तेल का जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो घी का दीपक जलाने का जो सामान्य अर्थ होगा वो होगा कि घी के दिए जला दें, लेकिन विशेष अर्थ क्या होगा कि खुशी मनाना। ठीक, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे वाक्यांश या पदबंध जो सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ को बताएं या प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरा देखो हमारे शरीर पर बहुत बनते हैं। आंख संबंधी, नाक संबंधी, कान संबंधी, जितने हमारे शरीर के अंग हैं उस पे अधिक मुहावरे बनते हैं। आपकी किताबों में उतना दिया हुआ है। तो देखिए एक दो हम देखते हैं, जैसे आंख संबंधी। पहला लेते हैं आंख संबंधी मुहावरे। आंख आपके शरीर का एक अंग है, बोलिए, है कि नहीं? यस सर। अब देखो आंख संबंधी मुहावरा क्या बनेगा, समझ रहे हो? आंखों का तारा होना। अब आंखों का तारा होना, इसका सामान्य अर्थ होगा कि आंखों का तारा। इसका कौन सा अर्थ बनेगा? कुछ नहीं। आंखों का तारा होना का मतलब होता है, या आंखों का तारा होना, ये जो हमारा मुहावरा है इसका मतलब होगा क्या? बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा होना। ठीक, अब क्या होता है? अब इसका देखो वाक्य प्रयोग कैसे करोगे। रोहन अपनी मां का आंखों का तारा है, या अभिनव अपने पापा के आंखों का तारा है। ठीक, अपने पापा के आंखों का तारा है। समझ रहे हैं बातों को? इस तरह से मुहावरे बनते हैं। ठीक, चीजें स्पष्ट हो रही है कि नहीं? हाँ, इसी तरह है आपकी किताब में बेटा बहुत दिया है, मैं एक दो बता दे रहा हूं। अगला है आंखें खुलना, मतलब होश में आना। आंखें खुलना, आंखें खुलना बेटा इसका मतलब होता है होश में आना। देखो जगह जगह दिक्कत आ रही है लिखने में ना, लिख नहीं पा रहे हैं। होश में आना, होश में आना। ठीक, कहते नहीं सर कि मेरी आंखें खुल गई। हाँ, लोग कहते हैं ना कि मेरी आंखें खुल गई। परीक्षा में कम अंक आने के बाद मेरी आंखें खुल गई। ठीक, कम अंक आने के बाद, समझ गए? मेरी आंखें खुल गई।
मेरी आंखें जो है क्या हो गई, खुल गई। ठीक, इसी तरह नाक संबंधी है, कान संबंधी है। स्टाफ रूम में चले जाओ, ठीक है, स्टाफ रूम में चले जाओ, वहाँ दुर्गेश सर होंगे, उनसे मिलना, बोल रहा है कि खराब वाला मार्कर जो जुन्ना चलता उसी में रखा है, जुन्ना चलता, जो चलता ही ना एकदम, ठीक है ना। इसी तरह बेटा हमारा दूसरा है नाक संबंधी, कान संबंधी, समझ रहे हैं। जैसे कान संबंधी देखो, कान भरना, कान भरना माने क्या होगा बताओ, कान भरना माने चुगली करना। हाँ वेरी गुड, चुगली करना मतलब शिकायत करना, समझ रहे हो। चुगली करना माने होता है शिकायत करना, क्या होता है, शिकायत। हाँ, दूसरा देखो, कान खड़े होना माने होशियार हो जाना, किसी के बारे में बताना। हाँ, कान खड़े होना माने होशियार हो जाना, किसी के कानों में। हाँ, तो मुहावरे समझ गए आप लोग। किसी कोई दिक्कत मुहावरे में, बोलिए। इसी तरह नाक संबंधी है बेटा, इससे परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसीलिए पढ़ लो ध्यान से। नाक संबंधी है, नाक में दम करना, नाक में दम करना, गुस्सा दिलाना। हाँ, परेशान करना, ठीक। इसका मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है, परेशान करना। समझ गए। ये सब इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। नाक में दम करना, परेशान करना, नाक रगड़ना, नाक को चने चबाना, ये सब महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सर जैसे कि सर के नाक में, उस कंप्यूटर ने नाक में दम करके रखा। हाँ, नाक को चने चबाना मतलब बहुत तंग करना। हाँ, ये बेटा मुहावरे हैं, ठीक। अब इसका हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा जितनी आप किताब में दिए हैं। पेट में चूहे कूदना, ठीक है, रफू चक्कर हो जाना, ये सब आप लोग याद करेंगे। मुहावरे मैंने बता दिया, आप समझ गए कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को दे दे, वही क्या है, मुहावरा है। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे, आपको समझने वाले, आप इसको जितना याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना आपके प्रैक्टिस में आएगा। ये तो हो गई मुहावरे की बात। आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। जिसको जहां दिक्कत होगी हमसे पूछ लेगा, गलत कोई नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। कोई भी बच्चा गलत, हाँ, कोई भी बच्चा गलत नहीं लिखेगा, हमसे पूछ लेगा, इसको जहां जो चीज ना समझ में आएगी। समझ गए। हाँ हाँ बेटा बताओ। आगे कुआं पीछे खाए का मतलब क्या होता है? बेटा ये लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति भी पढ़ाएंगे, न इधर के न उधर के, ये लोकोक्ति है। अभी लोकोक्ति पढ़ाने जा रहे हैं ना, ठीक। वो मुहावरा है प्रारंभ करना। वो क्या है, वो मुहावरा है, उसका मतलब क्या होता है, आरंभ करना। श्री मिश्रा को मतलब यहीं से वो कर दीजिए, आइए मैम कर दीजिए, हमको एडिशन